नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। 24 तारीख से आपके एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। 23, 24, 25 फिर 26 की जन्माष्टमी है, फिर उसके बाद आपका 30, 31 में एग्ज़ाम है। तो अब आपका जो टाइम है वो कौन सा है? रिवीजन करने का, क्विक रिवीजन का टाइम है। अब थ्योरी पढ़ने का टाइम तो नहीं है। तो अब आपके लिए हम एक नया बैच जो है लेकर आए हैं, जिसमें हम फटाफट से क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते चलेंगे। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका क्विक रिवीजन। यानी हमें जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, जितनी भी हमने क्लास ली है, जितना भी हमने थ्योरी पढ़ी है, उन सभी में से क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस लेके आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि वही क्वेश्चंस आपके जो है इस टेस्ट में लगाए जाएं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में यूपी के पूछे गए हैं। तो फटाफट से करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को। सभी बच्चे आ जाएंगे क्लास में। क्लास की शुरुआत हो चुकी है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची है? बताइए फटाफट से। स्वर्ण का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? जातरूप हो जाएगा, तामरस हो जाएगा, अनिल हो जाएगा या शशिधर हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? जातरूप। अगर मैं बात करूं आपका जातरूप की, सोने की बात करूं अगर मैं, तो और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं भाई सोने के? और कौन कौन से होते हैं? कंचन होता है, कनक होता है, सुवर्ण होता है, कनक होता है, सुवर्ण होता है, कंचन होता है, और आपका कौन सा होता है? आपका हिरण्य भी होता है, हेम भी होता है। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? आपके जातरूप यानी सोने के होते हैं। सोना जो गहना, सोने गहने पहनते हैं ना सोने के, वो वाला सोना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तामरस जो है वो किसका है? तामरस है कुमुदनी, सरसिज, पंक्रुहु, ये सारे के सारे हो जाते हैं कमल के। अनिल किसका पर्यायवाची है? अनिल वायु का है। और शशिधर आप सभी को पता है ये शिव का है। यानी जिसने अपने शीर्ष पर क्या किया हो, चंद्रमा को धारण किया हो, वो कौन है? आपके शशिधर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची पूछा है आपसे। बताएंगे अर्जुन है, श्री कृष्ण है, भीम है या युधिष्ठिर है? तो आप सभी को पता है श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते थे? पार्थ कहते थे। क्या बोलते थे? पार्थ बोलते थे। और इनका कौन कौन से पर्यायवाची हो जाते हैं? धनंजय हो जाता है, गुड़ाकेश हो जाता है, ब्रह्मनला हो जाता है, और आपका सत्यसाची भी अर्जुन को ही कहा जाता है, कपि ध्वज भी अर्जुन को कहा जाता है। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? अर्जुन के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है? भौतिक शब्द का विलोम क्या होगा? भौतिक शब्द का विलोम बताएंगे क्या होगा? अभिशाप होगा, आध्यात्मिक होगा, निष्ठुर होगा या अबोध होगा? तो भौतिक का क्या हो जाता है भाई? भौतिक का क्या हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। भौतिक का क्या हो जाता है? आध्यात्मिक। अगर अभिशाप की बात करें तो अभिशाप का हो जाएगा वरदान। क्या हो जाएगा? वरदान हो जाएगा, वरदान हो जाएगा। और निष्ठुर की अगर हम बात करें तो निष्ठुर का हो जाएगा करुण। क्या हो जाता है? निष्ठुर का करुण हो जाता है। और अगर बात करें हम किसकी? अबोध की, तो अबोध का हो जाता है सुबोध। क्या हो जाता है? ये अबाध नहीं अबोध है, अबोध का हो जाता है सुबोध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा सदुकड्डी थी, या आपका खड़ी बोली थी, या ब्रज भाषा थी, या कन्नौजी थी? तो आप सभी को पता है सदुकड्डी और पंचमेल खिचड़ी, और पंचमेल खिचड़ी जो है ये आपकी किसकी भाषा थी? पंचमेल खिचड़ी ये किसकी भाषा थी भाई? आपका कबीरदास जी की थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चे को काटकर अनार खिलाओ, काटकर अनार बच्चे को खिलाओ, या बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, अनार बच्चे को काट कर खिलाओ? तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इनमें से तद्भव
इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आधा, कृप, व्योम या विद्या। आधा, कृप, व्योम या विद्या। मैंने आपको पहले भी बताया है तद्भव क्या होते हैं, जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, और जो संस्कृत से जो के तो लिए जाते हैं जैसे कृप है, व्योम है, विद्या है, ये सारे के सारे क्या है आपके तत्सम है। तो आधा क्या हो जाएगा, आधा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों है, क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश चंद्र साहा को मिला है, राजेश जोशी को मिला है, केदारनाथ सिंह को मिला है या अमरकांत को मिला है। अब जो है आपका टाइम नहीं है कि आप लंबी लंबी क्लास ले, थ्योरी की क्लास ले, अब तो रिवीजन करने का टाइम है। अब तो फटाफट से सारे क्वेश्चंस को उंगलियों पे याद कर दीजिए और अपने एग्जाम में जो है धुआंधार तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। तो 2014 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आपका रमेश चंद्र साहा को मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से करते हुए चलेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। लगभग 40 क्वेश्चन है हमारे, लगभग 40 क्वेश्चन है तो फटाफट से करेंगे। ग्राम किस रचनाकार की प्रथम रचना है। ग्राम जो है वो आपका किस रचनाकार की प्रथम रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी की, महादेवी वर्मा की, डॉक्टर राम विलास शर्मा की या आपका जयशंकर प्रसाद की। तो मैंने कितनी बार आपको बताया है ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद की है। और कौन कौन सी उनकी रचनाएं हो जाती है, लहर हो जाती है, आपकी आंसू हो जाती है, लहर हो जाती है, आंसू हो जाती है, आपकी कामायनी हो जाती है, कामायनी हो जाती है, प्रेम पथिक हो जाती है, स्कंदगुप्त हो जाती है, कंकाल है, तितली है, इरावती है, चंद्रगुप्त है, झरना है, करुणालय है। बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कृपा किस शब्द का विलोम है। कृपा किस शब्द का विलोम है। कोप का, कटु का, क्रूर का या क्रोध का। क्रोध की अगर बात करें तो इसका विलोम क्या हो जाता है, क्षमा हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षमा हो जाता है। क्रूर की अगर हम बात करें तो क्रूर का विलोम क्या हो जाता है आपका, दयालु हो जाता है। क्या हो जाता है, दयालु हो जाता है। कटु की अगर हम बात करें तो मधुर हो जाता है, मधुर हो जाता है। और कोप की अगर हम बात करें तो कोप का क्या हो जाता है, कृपा हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि रचना जो है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, आपके 4 प्रकार होते हैं या 10 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं बताएंगे फटाफट से। तो कितने होते हैं आपके, 3 प्रकार होते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन से आपके, सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा आपका कौन सा हो जाता है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा आपका हो जाता है मिश्र वाक्य। कौन सा हो जाता है, मिश्र वाक्य। तो 3 प्रकार हो जाएंगे। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं भाई, अर्थ के आधार पर होते हैं 8 और रचना के आधार पर होते हैं 3। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण जो होता है, संक्षेप का मतलब ही क्या होता है, संक्षिप्त यानी छोटा। छोटा जो होता है, आपने क्वेश्चन दिए होंगे, आप जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो इंटर किया होगा तो उसमें क्वेश्चन आपके किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन के बारे में वो आपसे बोलेंगे कि इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त यानी छोटे शब्दों में आपको उसे पूरा समझाना है। ठीक है, संक्षेपण अथवा सार यानी छोटा रूप जो होता है, अर्थात किसी अनुच्छेद, परिच्छेद या विस्तृत टिप्पणी जो होती है उसे छोटा करना क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। तो उसमें आपको कितना लिखना है, आधा लिखना है, 2/3 लिखना है, 1/3 लिखना है या आपका 3/4 लिखना है। मूल पाठ से कितना लिखना है, तो मूल पाठ से 1/3 लिखना है भाई। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 पे आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताएंगे फटाफट से। अगर मैं बात करूँ विस्मय की तो विस्मय का क्या हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। विस्मय का क्या हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। क्रोध का क्या, क्रोध जो है वो किसका हो जाता है, रौद्र रस का, रौद्र रस का हो जाता है आपका क्रोध। और जो
आपका शोक है, शोक किसका हो जाता है, ये आपका करुण रस का हो जाता है। शोक जो है स्थायी भाव किसका है, करुण रस का। तो आपका क्या बचा, श्रृंगार रस का हो जाएगा, रति। क्या हो जाएगा, रति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। विद्यालय के सामने बगीचा है, घर के सामने कोई खड़ा है, मुझे टीवी या मोबाइल चाहिए, सीता और गीता आपस में बातें कर रही है। तो आपसे पूछा है संबंध बोधक। संबंध बोधक की अगर बात करें तो उसमें आपका क्या हो जाता है कि विद्यालय के सामने जो है आपका क्या हो जाता है, विद्यालय के सामने बगीचा है, ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। अगर वो अपने पुत्र को पत्र लिखते हैं तो वो क्या लिखेंगे, उसे प्रणाम लिखेंगे या नमस्कार लिखेंगे या आशीर्वाद लिखेंगे या सादर प्रणाम लिखेंगे। तो आप सभी को पता है कि प्रणाम, नमस्कार, सादर प्रणाम तो हम अपने बड़ों को लिखते हैं, लेकिन हम अपने छोटों को क्या लिखते हैं, आशीर्वाद लिखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कहता है, शुद्ध वाक्य बताइए। 10 अरब यात्री भारत आएंगे, 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, अरब के 10 यात्री भारत आया या 10 अरब यात्री भारत आए। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया नहीं आए है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, आया नहीं आए हो जाएगा, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य बताना है, 10 अरब यात्री भारत आएंगे, 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, अरब के 10 यात्री भारत आए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आया नहीं, इसे आए कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, आए कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि उपमा और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। उपमा और उपमेय का अभेद अनुप्रास कहलाता है, यमक कहलाता है, रूपक कहलाता है या उत्प्रेक्षा कहलाता है। तो अब उपमा और जहाँ पे उपमा और उपमेय का अभेद हो वो क्या, कौन सा अलंकार होता है, वो होता है आपका रूपक अलंकार। कौन सा होता है आपका, रूपक अलंकार होता है। मैं ये आपको कई बार डिटेल में बता भी चुकी हूँ। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आपका क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक के अंत में प्रयुक्त हुआ है। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि उपसर्ग जो है वो वाक्य के अंत में जोड़े जाते हैं और जो आपके प्रत्यय है वो किस में जोड़े जाते हैं, लास्ट में जोड़े जाते हैं। तो लेखक में अक जुड़ा हुआ है, इक जुड़ा हुआ है, कै जुड़ा हुआ है या आक जुड़ा हुआ है। तो लेखक में क्या जुड़ा हुआ है भाई, अक जुड़ा हुआ है, अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। चंद्रोदय, चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है। चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है बताएंगे फटाफट से। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, चंद्र प्लस उदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्र प्लस उदय हो जाएगा, चंद्र प्लस उदय हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कौन सी संधि हो जाती है, तो इसमें हो जाती है गुण संधि। गुण संधि हो जाती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आपकी स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये सारे के सारे किसके प्रकार है, आपके स्वर संधि के प्रकार है। कितने प्रकार की होती है स्वर संधि, 5 प्रकार की होती है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे। इनमें से तद्भव का चयन करो, इनमें से तद्भव का चयन करो। बताएंगे फटाफट से। ताम्र, जीर्ण, जीर्ण, निडर या कमल। ताम्र, जीर्ण, तद्भव मैंने अभी क्या बताया था आपको कि तद्भव क्या होता है, तद्भव होता है जो हम नॉर्मल शब्दों का प्रयोग करते हैं, और तत्सम क्या होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, जैसे ताम्र है, जीर्ण है, निडर है। लेकिन आपका कमल क्या हो जाएगा, कमल जो है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाता है, इसका तत्सम जो है वो हो जाता है कवल। क्या हो जाता है, कवल हो जाता है इस तरह से, ठीक है। ताम्र यानी तांबा, निडर का क्या हो जाता है, निर्दर हो जाता है, और जीर्ण का हो जाता है झीना। जीर्ण का क्या हो जाता है, झीना हो जाता है। भाई इंपॉर्टेंट है ये भी, फटाफट से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था बताएंगे फटाफट से सभी बच्चे। किस वर्ष हुआ था भाई, ये हुआ था 1967 में, 1996 में हुआ था, 97 में हुआ था। फटाफट से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, क्वेश्चन हमारे ज़्यादा है। मौक्तिक, मौक्तिक शब्द का तद्भव क्या
होगा? मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप मोती होगा, मृतिका होगा, मृत्यु होगा या आपका मोसी होगा? मृतिका क्या होता है? आपका मिट्टी होता है। मृतिका क्या होता है? मिट्टी। अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु को हम लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? मौत बोलते हैं। मोसी को हम क्या बोलते हैं? मोसी का तत्सम क्या हो जाएगा? मातृ स्वैसा। मातृ स्वैसा जो है इसका तत्सम हो जाएगा और मौक्तिक जो है इसका हो जाएगा मोती। क्या हो जाएगा? मोती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कोरोना अचानक फैल गया। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये जो अचानक है ये किस प्रकार का है? कोरोना फैल गया नॉर्मल बात है, लेकिन अचानक फैल गया रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है या स्थानवाचक है? तो इसकी क्या बता रहा है? रीति बता रहा है। ये शब्द क्या बता रहा है? इसकी रीति बता रहा है। क्रिया विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं? जो आपके विशेषण की भी क्या बताए? जो क्रिया की भी क्या बताए? विशेषता बताए। जैसे राजू तेज दौड़ता है। राजू दौड़ता है, ये क्या है उसकी? राजू दौड़ता है ये उसकी विशेषता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से करुणालय के रचनाकार कौन है? अज्ञेय है, जयशंकर प्रसाद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है या आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? तो आपका करुणालय मैं अभी पीछे ही पढ़ा के आई हूँ, आपको पीछे ही पढ़ा के आई हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं अभी पढ़ी थी पिछले क्वेश्चन में ही, उसमें करुणालय भी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है कि कृष्ण का विलोम शब्द बताइए। कृष्ण का शीतल हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा, वंदनीय हो जाएगा या काला हो जाएगा? तो कृष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा शुक्ल। क्या हो जाएगा? शुक्ल हो जाएगा। शीतल का क्या हो जाता है? आपका उष्ण हो जाता है। शीतल यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, वंदनीय का निंदनीय हो जाएगा और काला का सफ़ेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? द्वैत अद्वैत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, निबांक या आपका माधवाचार्य? तो कौन माने जाते हैं? निम्बार्क माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। जब आप लोगों के घर में लड़ाई हो जाती है तो आप क्या बोलते हो? जब दो लोगों की लड़ाई होती है बोलते हो ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों की गलती होगी। तो झगड़े के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं होता है, एक हाथ से ताली बजनी चाहिए। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। तो झगड़े के लिए क्या होते हैं? दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं भाई, ठीक है। तभी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी तभी लड़ाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से आपका जो है अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण जो है आपका कौन सा है? क्या होते हैं अनुनासिक वर्ण? जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है। मुंह और नाक दोनों से जब हम उनका उच्चारण करते हैं, जैसे हंसना, आँख, ऊँट, मैं, इसमें क्या हो रहा है? नाक और मुंह दोनों का यूज हो रहा है। तो जहाँ पे चंद्र बिंदु आया हो या बिंदु आया हो वहाँ अनुनासिक होते हैं। और इसमें क्या होता है? बै होता है, तय होता है, क्या होता है या मैं, किसका उच्चारण होता है? तो आप सभी को पता है मैं का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 28। राज दरबार शब्द में कौन सा समास है? राज दरबार में बहुब्रीवी है या आपका तत्पुरुष है, कर्मधारय है या आपका क्या हो जाएगा? अवयवी भाव हो जाएगा। तो राज दरबार यानी राजा का दरबार क्या हो जाएगा? राजा के दरबार के लिए हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है कि दिए गए वाक्यों में सही संधि का चयन करो। सही संधि बतानी है, महेंद्र में बतानी है आपकी सही संधि क्या है। महेंद्र में सही संधि क्या है? अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो महा प्लस इंद्र जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, कौन से नियम का प्रयोग हुआ है? तो आ और आपका बड़ी ई, आ और बड़ी ई का जो है, आ और ई का जो है मेल हुआ है और आपका क्या बना है? ए बना है, आपका बना है ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है कि अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। भंवरा भगवान, भंवरा सखी, भोरा सखी या सखी भोरा। तो इस वाले अली का अर्थ तो होता है भंवरा और इस वाले अली का अर्थ होता है सखी। तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है कि यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है। यद्यपि में यण संधि है या आपका विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या आपका क्या हो जाएगा, या आपका स्वर संधि है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो कैसे करेंगे, यदि प्लस अपी तो क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। किसका मेल हुआ है, ई प्लस ए का मेल हुआ है और क्या बना है आपका, या बना है। ठीक है, क्या बना है, या। ई और ए के मेल से या बना है। तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि आपकी प्रयुक्त हुई है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो सूर्योदय में भी आपकी गुण संधि ही प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाएं ब्राह्मी में है, खरोष्ठी में है, कुटिल लिपि में है या शारदा लिपि में है। तो अधिकतर भारतीय भाषाएं का जो विकास है, उनका जो आपका विकास जो है वो किस में हुआ है, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभी मैंने बताया था आपको कि उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं, पहले लगते हैं, और प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, बाद में। सो सदाचार में अव है, सत है, अचार है या आ है। तो बताइए फटाफट से। एक ही दिख रहा है आपको जो पहले लगा हुआ है, एक ही दिख रहा है आपको, वो क्या है, वो है सत। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, सत प्लस आचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, अच्छा लिखना है, वैसे ही लिखना है, ज़्यादा लिखना है, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना है। तो बोलते हैं ना कि जो बहुत अच्छा लिखता है उसे बोलते हैं हम कि भाई इसने तो कलम तोड़ दी, इसने तो इतना अच्छा लिखा है कि कलम तोड़ दी। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत का विलोम बताएंगे, सुरभोग होगा, विषभोग होगा, पीयूष होगा, सुधा होगा। तो ये सारे के सारे तो क्या हो जाते हैं, इसके पर्यायवाची हो जाते हैं, लेकिन विलोम क्या हो जाता है, विष जो है इसका विलोम हो जाता है। अमृत यानी अमृत का विलोम यानी जहर, विष यानी जहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन 37 क्या कहता है, हनुमान बहुलक की रचना किस कवि ने की थी। हनुमान बहुलक की रचना किस कवि ने की थी, बताएंगे तुलसीदास ने की थी, वाल्मीकि ने की थी, मीराबाई ने की थी या आपका सूरदास ने की थी। तो हनुमान बहुलक की जो रचना की थी वो तुलसीदास ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के साथ कौन सा विराम चिन्ह लगा है। ये जो माता पिता के बीच में चिन्ह है इसे क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं या योजक चिन्ह बोलते हैं। तो ये जो बीच में लगता है इस तरह का, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसे, योजक चिन्ह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, बताएंगे फटाफट से। हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था और इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है। नरपति है, रत्नाकर है, मधुकर है या दिनकर है। बताइए फटाफट से। नरपति है, रत्नाकर है, मधुकर है या आपका जो है दिनकर है। समुद्र का पर्यायवाची
क्या हो जाएगा आपका, रत्नाकर हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा। फटाफट से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें शब्द एक ही हो, शब्द जो है एक ही हो। बेर बेर 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ है, इसका है 3 बेर खाती थी, यानी बेर जो खाने वाले होते हैं वो 3 खाती थी, 3 बेर खाती है, 3 बार 3 बेर खाती थी, ये पूछा है। तो जहाँ पे शब्द एक ही हो और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे आपका हो जाता है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। ठीक है, अगर बात करें आपका जो है कनक कनक की, तो एक कनक का अर्थ यहाँ पे हो जाता है धतूरा, और एक कनक का अर्थ हो जाता है यहाँ पे सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से संख्यावाचक बताना है आपको विशेषण। संख्यावाचक विशेषण आपको बताना है। 4 पेन है, 20 मीटर कपड़ा है, 10 लीटर दूध है, थोड़ा शहद है। थोड़ा शहद अनिश्चय हो जाएगा, 10 लीटर निश्चय हो जाएगा, 20 मीटर भी निश्चय हो जाएगा। लेकिन संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो 4 पेन जो है आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इनमें से जल का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है, बताएंगे। अम्बु है, उदक है, रौप्य है या नीर है। सब बाकी सब जल के पर्यायवाची है, लेकिन रौप्य जो है, रौप्य ये किसका पर्यायवाची है, चांदी का। किसका है ये आपका, चांदी का है, रजत का है, चांदी का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, बाग बाग होना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। बाग बाग हो गया भाई, मेहनत करना, मधुर वचन बोलना, अति प्रसन्न होना या बांसों उछलना। तो जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तब बोलते हैं कि भाई आज तो ये बाग बाग हो रखा, पता नहीं इसे क्या मिल गया, पता नहीं इसे क्या मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए फटाफट से। व्योम भी है, नभ भी है, अनंत भी है, लेकिन अवनी, अवनी किसका पर्यायवाची है, अवनी किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका धरती का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा भाई, 46 हो जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताएंगे। अनुश्रुति हो जाएगा, अनिकेत हो जाएगा, अनुमोदन हो जाएगा या अनुभूत हो जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा, अनुभूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। न्यूयॉर्क में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, नागपुर में हुआ था या मॉरिशस में हुआ था। तो ये आपका मॉरिशस में हुआ था 11वां। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कविता अच्छी, मैंने बताया है आपको कि अच्छा अच्छी लगाना है, अच्छी कविता, अच्छी जीवनी, अच्छी कहानी, लेकिन अच्छा उपन्यास स्त्रीलिंग नहीं है। उपन्यास जो है ये आपका पुल्लिंग है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है, काहे को परेशान हो रहे हो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पे काहे और ये सारे शब्द आपको दिखाई दे वहाँ पे आंख बंद करके रीतिवाचक विशेषण लगा देना, यानी रीति का प्रयोग हुआ है। जहाँ जिन शब्दों में आपको रीति दिखाई दे वहाँ पे कौन सा हो जाता है, रीतिवाचक विशेषण हो जाता है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन जो है ये आपके पूरे हो जाते हैं हिंदी के। आपकी जीएस की भी क्लास होती है, जीएस प्लस यूपीजी के गौरव सर की, और मेरी हिंदी की क्लास होती है। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े अपने परिवार से। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।